अब क्या सेकंड थर्ड जो इसमें पार्ट है एक्स इंटू वाई डैश, इसके क्या एक्स का क्या वो है कॉलम वेक्टर है, और जब वाई ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका रो वेक्टर बन जाता है। ये 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, एक रो दो कॉलम, दो रो एक कॉलम। देन इट्स मीन कि ये डिफ़ाइन हो सकता है। डिफ़ाइन मीन ये डिफ़ाइन हो के क्या, ये हमने डिफ़ाइन किया डायमेंशन और मल्टीप्लिकेबल पॉसिबल है, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह ये वाई इंटू वाई डैश, वाई के हमारे वाई डैश इंटू वाई, सॉरी वाई डैश इंटू वाई ट्रांसपोज इस वाई का क्या हमारे पास आया था, ये y1 y2, और इसका जो ओरिजिनल वो क्या है, नो 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 नो, ये हमारे पास y डैश है, y है, y डैश हमारे पास ये है y1 इंटू सेकेंड y2 मल्टीप्लाई विद दिस। अब क्या है, एक रो टू कॉलम, दो रो एक कॉलम, ये भी डिफ़ाइन हो सकता है। 2 इंटू 2 है, डिफ़ाइन हो सकता है। ये अब डिफ़ाइन बाय रूल कि मल्टीप्लाईबल मल्टीप्लाई हो सकता है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद z इंटू जी डैश, इसको चेक करते हैं ये डिफ़ाइन है या नहीं। z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है z1 z2, वेर जी डैश क्या है, वो कॉलम वेक्टर है z1 y z2। अब इसको ये क्या, 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम 1 रो, ये मल्टीप्लाइबल है, यस डिफ़ाइन हो सकता है। ये क्या, ये रूल को फॉलो करता है, डिफ़ाइन है, इसका प्रोडक्ट मालूम हो सकता है। क्या ये सेम हमारे पास इसके कॉलम और रो सेम। अब हमारे पास y इंटू डब्ल्यू, वाई की क्या है, y है हमारे पास y1 y2, और जो w है, w है, w का ट्रांसपोज किसके बराबर है, w डैश इसके बराबर है 3 2 16। अब ये क्या है, ये 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, ये 1 रो 3 कॉलम, इट्स मीन मल्टीप्लाइबल है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3y1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2y, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2y, इसी तरह 16y2। ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर आया। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है x इंटू वाई डैश, इसको करते हैं। x की हमारे पास x1 x2, y क्या है y1 y2। अब डायमेंशन चेक कर लो, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ये फॉलो नहीं करता किस चीज़ को, लेकिन इसमें डिजिट सेम है, सेम होते हैं तो क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x1 1 के साथ मल्टीप्लाई, y1 के साथ प्लस, एक सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो प्रीवियस हमने इस वेक्टर, ये वेक्टर के लिए जब भी ये मैट्रिक्स होगा ये रूल फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वेक्टर हो तब डिजिट लाइक डायमेंशन सेम, डायमेंशन का इशू हो, लेकिन जो पोजीशन है डिजिट के वो पोजीशन सेम हो, देन आप उसको मल्टीप्लाई सिंपल वे, जो रो के साथ कॉलम, कॉलम के साथ फर्स्ट रो के डिजिट फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के डिजिट वेक्टर सेकंड के, इसी तरह सेकंड को सेकंड के साथ। तो ये क्या, ये डिफ़ाइन हो सकता है कि इसका ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय दिस वे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि वो n चीज़ें सोल्ड करता है, एक मर्चेंडाइज है, n आइटम्स सोल्ड करता है, वो कौन से हैं? Q1, Q2, Q so on n, और उसकी प्राइस जो है P1, P2 so on Pn, ये उसकी प्राइस है। वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लें, हाउ यू could express the total revenue in quotation in summation। आप समीशन नोटेशन में आप किस तरह शो करेंगे? आफ्टर दैट फिर वेक्टर नोटेशन इसकी शो कर लेना बी। सेकंड, ये एक फर्स्ट ए पार्ट है, बी पार्ट क्या है? ये ए पार्ट है, बी पार्ट कहता है वेक्टर नोटेशन इनका शो कर देना। फिर रेवेन्यू किस चीज़ के बराबर है? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब हमारे पास प्राइस या क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद प्राइस, रेवेन्यू। अब हमारे पास इधर क्या है कि P1 Q1 प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर P1 P2 सो ऑन Pn मल्टीप्लाई विद, ये मल्टीप्लाई विद Q1 Q2 सो ऑन Qn। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या, P1 Q1 प्लस P2 Q2 सो ऑन Pn Q। अब समीशन इसका आएगा क्या? समीशन Pi Q I start from 1 n to n। ये क्या, ये इसका नोटेशन आया, ये फर्स्ट आया, फर्स्ट का आंसर आया इसका। सेकंड क्या कहता है? नाउ बी पार्ट क्या है इसी का? बी पार्ट ये है कि वेक्टर फॉर्म, सिर्फ उसका नोट कर लेना कि वेक्टर फॉर्म कौन कौन से बन सकते हैं। क्या P इंटू क्यू बन सकता है? P ये है क्या, 1 रो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 कितने डैश n, और ये क्या 1 रो इंटू n कॉलम। लेकिन क्या ये हो सकता है बाय द अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल के मुताबिक, वेक्टर रूल के मुताबिक ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, देन ये हो सकता है। ये एक नोटेशन किस चीज़ की। अब सेकंड नोटेशन क्या मैं P डैश इंटू क्यू कर सकता हूँ? P डैश क्या है मेरे पास? P डैश अगर मैं डैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो रो का वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, P1 P2 सो ऑन Pn, कितने n रो मल्टीप्लाई 1 कॉलम। यस बिल्कुल, Q1 Q2 सो ऑन Qn दिस। तो ये क्या, n रो हैं और 1 कॉलम, ये 1 रो n कॉलम, देन इट्स मीन के मल्टीप्लाई ये भी हो सकता है इसका। द थर्ड वन क्या है? Q डैश इंटू P हो सकता है, ये हुआ, ये कर सकते हैं, इसको चेक करना। Q डैश हमारे पास क्या आएगा? Q1 बिल्कुल हो सकता है, सेम है सिर्फ, या P आप पहले कर देना, लाइक वही, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट बनाना चाहता हूँ। P1 P2 सो ऑन Pn, ये 1 रो n कॉलम, ये n रो 1 कॉलम में मल्टीप्लाई डिफाइन हो सकते हैं। हाँ ये नोटेशन है, ये सिर्फ इसको इनको शो करना हाँ पॉसिबल है। यस, ये क्या, ये इनको नोटेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।